पेतनी। लोग कहते हैं ये उन औरतों की आत्मा होती है जिनकी ज़िंदगी उनके शादी के पहले ही छीन ली गई हो। धोखा, दर्द, अधूरा प्यार, इन्हें इमोशन में बंद करके ये आत्मा कभी शांत नहीं होती। ना इन्हें मोक्ष मिलता है और ना ही इनमें सुकून मिलता है। और यह रात के अंधेरे में अपनी आवाज़ और अपनी पायल की खन खन से लोगों को अट्रैक्ट करती है। लेकिन जो भी इनकी आवाज़ों को सुनकर इनके पीछे चले जाए, वो कभी भी पहले जैसा इंसान नहीं रहता। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पुनिकेत गावड़े स्टोरीज़, जहाँ पर हम आज डिस्कस करेंगे एक बंगाली फोकलोर की जिसका नाम है बेतनी। कई साल पहले नदिया गांव में ऐसी एक बेतनी का आतंक छाया हुआ था और वो हर साल गांव वालों को सज़ा देने आया करती थी। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ जिससे बेतनी उस गांव में डेरा डालकर बैठी हुई थी? ये जानने के लिए हमें नदिया गांव के पास्ट के बारे में जानना होगा। अर्ली 20वीं सेंचुरी की बात है। नदिया गांव में एक किनारे में एक मालती नाम की लड़की एक छोटे से घर में अपनी माँ और अपने बाबा के साथ रहा करती थी। मालती बहुत खूबसूरत और हंसमुख थी, जिसके कारण पूरे गांव की नज़र उस पर टिकी रहती थी। इसलिए अक्सर उसके माँ बाप शादी के लिए कहा करते थे और वो इसे हमेशा बहाना समझकर टाल देती थी या कोई बहाना बना देती थी। शायद मालती ऐसा इसलिए कर रही थी क्योंकि उसने अपना पसंदीदा जीवन साथी पार्टनर चुन लिया था। दरअसल गांव के ज़मींदार का छोटा बेटा देवेंद्र कुछ महीनों पहले ही कोलकाता से अपनी पढ़ाई पूरी करके वापस लौटा था और जब भी वो मालती के घर से निकलता था उसे वो दिखा करती थी। उसकी सुंदरता को देखकर देवेंद्र पहले नज़र में ही उसके प्यार में पड़ गया था और सिर्फ कुछ मुलाकातों में ही देवेंद्र ने मालती के दिल में भी जगह बना ली थी। वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। दोनों रोज़ पास के पेड़ के पीछे मिलते थे और अपना वक्त साथ में बिताया करते थे। ये बात सच थी कि देवेंद्र को मालती से पहले प्यार हुआ था, लेकिन मालती अब देवेंद्र से उससे भी ज़्यादा प्यार करने लगी थी। उन दोनों का रिश्ता इतना आगे बढ़ गया था कि मालती ने अपना शरीर और अपना मन दोनों देवेंद्र के नाम कर दिया था और वो उस दिन के इंतज़ार में थी जब वो उसे अपने साथ शहर में ले जाएगा। देवेंद्र अक्सर मालती को कहा करता था कि वो उसे इस गांव से दूर शहर में ले जाएगा और उससे शादी करेगा। और ये सब सुनकर मालती भी देवेंद्र के साथ अपना जीवन के सपने देख चुकी थी, लेकिन वो दिन कभी आया ही नहीं। पूरे गांव में ये बात फैल चुकी थी कि ज़मींदार का पढ़ा लिखा बेटा एक निचली जाति लड़की से प्यार कर बैठा है। ये बात बाहर आने के बाद से ही देवेंद्र ने मालती के पास आना पूरी तरह बंद कर दिया था। मालती के माँ बाप ने उसे बताया देवेंद्र बड़े घर का लड़का था और वो उससे कभी शादी नहीं करेगा, लेकिन मालती कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं थी क्योंकि उसे देवेंद्र के वादे पर पूरा भरोसा था। पर दिन महीनों में बदल गए और देवेंद्र का भी कोई अता पता नहीं था। तब अचानक एक दिन गांव में खबर आई कि ज़मींदार के छोटे बेटे की शादी ज़मींदार की बेटी से होने वाली है। ये खबर सुनते ही मालती की मानो दुनिया ही ख़त्म हो गई थी। उसके माँ बाप ने उसको कसम दी थी कि अगर वो देवेंद्र के पास गई वो उससे सारे रिश्ते तोड़ देंगे। लेकिन आखिरकार पूरा दिन रोने के बाद वो अपने परिवार का मना करने के बावजूद भी रातों रात वो देवेंद्र के घर गई, लेकिन वहाँ पर किसी ने उसे घर में घुसने नहीं दिया। देवेंद्र ने उसको देखकर अपना मुंह फेर लिया था, जिससे मालती का दिल बहुत ज़्यादा दुख था। जिस इंसान को उसने अपना सब कुछ दे दिया था उसे नहीं उसने पहचानने से मना कर दिया था। मालती पूरी तरह से टूट गई थी और उसने जीने की इच्छा भी छोड़ दी थी। इसलिए घर वापस जाने के बजाय उसने पास के तालाब में अपनी जान दे ली। मालती के परिवार ने उसकी बॉडी को लेने से भी मना कर दिया था और बदनामी होने के कारण देवेंद्र का परिवार भी
गांव छोड़कर चला गया था। उस दिन के बाद हर साल एक ऐसा वक्त आता था जब लोगों की गाय और बकरी अचानक गायब हो जाया करती थी। लोगों की फसल बर्बाद हो जाया करती थी और गांव के बच्चों को हर रात डरावने सपने आया करते थे। और भी गांव को तालाब या पास के पेड़ के पास जाता, वह अगले दिन बीमार पड़ जाया करता था, क्योंकि जो मालती एक वक्त पर इतनी खूबसूरत और हंसमुख हुआ करती थी और वह अब एक बेतनी के रूप में वापस आ चुकी थी। और जैसा कि मैंने कहा था, बेतनी उन लोगों की स्पिरिट होती है जिनका डेथ शादी से पहले हो जाती है। और मालती भी अपनी शादी से पहले बहुत सारी इच्छा लेकर चली गई थी और अब मरने के बाद एक बेतनी बन चुकी थी। इस बात से अनजान 12 साल की शामली भी छुट्टियां मनाने उसी गांव में अपनी नानी के घर आई थी। लेकिन वो दूसरे बच्चों से काफ़ी अलग हुआ करती थी। बचपन से ही लोग उसे शांत नेचर के लिए जानते थे। शामली अपने उम्र के बच्चों से काफ़ी ज़्यादा समझदार थी और उसे देखकर ऐसा लगता था कि वो शायद कुछ जानती थी जो बाकी लोग नहीं समझ पाते थे। उसकी शुरुआती बचपन काफ़ी अजीब तरीके से गुजरा था। वो कभी कभी अचानक से रोने लगती, नहीं तो किसी एक डायरेक्शन में एकटक घूरना शुरू कर देती थी, जैसे वह उसे कुछ दिख रहा है जो बाकी लोगों को नहीं दिख पाता था। वो अक्सर रात को कांपते हुए उठा करती थी और बताती थी उसे अनजान लोगों की आवाज़ें सुनाई देती है, पर उसके माँ और बाप ये शामली का बुरा सपना समझकर इग्नोर कर देते थे। जैसे जैसे शामली बड़ी हुई उसे समझ आ गया था उसे वो चीज़ें क्यों दिखाई और सुनाई देती है जो बाकी लोगों को नहीं दिखाई देती। शुरू में शामली खुद से सब चीज़ों को लेकर डर जाया करती थी, जिसके कारण वो काफ़ी ज़्यादा रोती थी और ऐसी चीज़ें करती थी जो बाकी लोगों को अजीब लगती थी। लेकिन जब शामली ने बोलना शुरू किया, तब उसे समझ में आया कि जिन चीज़ों को वो सुन और देख पा रही थी, उसको वो बातें भी कर सकती थी। उसने बात करने के उसे समझ आया, सारी आत्माएं डरावनी या बुरी नहीं होती, बल्कि कई आत्माएं अपने इसी रूप में फंसी हुई होती है, इस होप में कि एक दिन कोई उन्हें समझेगा, उन्हें बचाएगा, उनकी मदद करेगा। और शायद इसी काम के लिए शामली को ऐसा वरदान मिला था। ये पहली बार था जब वो छुट्टियां मनाने अपने नानी के गांव नदिया आई थी। लेकिन उसके आने के साथ उस साल का वक्त भी नज़दीक आ रहा था जब बेतनी पूरे गांव को अपने अंधेरे में ढक देती थी। इस साल एक पंडित जी के कहने पर गांव वालों ने बेतनी से बचाव करने के लिए पूजा रखने का सोचा था। लेकिन काली पूजा की रात को कुछ ऐसा हुआ जिससे पूरे गांव को हिला कर रख दिया था। शामली उस रात अचानक से गायब हो चुकी थी और सबसे लाख ढूंढने के बाद भी उसका कोई अता पता नहीं चल रहा था। बेतनी के डर से कोई उसे ढूंढने गांव से बाहर भी नहीं जा रहा था और ना ही उसके माँ बाप को जाने दे रहा था। हार मारकर सबने काली पूजा पर ध्यान लगाया और शामली की रक्षा के लिए उन्होंने प्रे करना स्टार्ट कर दिया था। ये करते करते सुबह के 4 बज चुके थे और सुबह की हल्की रोशनी में लोगों को तालाब में कोई आता हुआ दिखा। थोड़े ध्यान से देखने के बाद उन्हें शामली एक हाथ में कमल का फूल लेके आते हुए नजर आई। वो कमल का फूल जो कई सालों से उस तालाब में खिला नहीं था। उसे देखते ही उसकी माँ ने उसे गले लगा दिया था और इसके बाद शामली ने गांव वालों को हर एक बात बताई। उसने कहा रात को उसे मालती की आवाज़ सुनाई दी थी और वो आवाज़ के पीछे पीछे चलती गई। ये नाम सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि उसका नाम कई सालों से किसी ने भी नहीं लिया था और शामली को इस नाम का जानना इट वॉज इम्पॉसिबल। उसने आगे बताया कि उसे पेतनी तो दिखी, लेकिन वो इतनी डरावनी नहीं थी जितना लोग उसे बनाते हैं। मालती उस बच्ची के सामने फटे कपड़े रोते रोते हुए सामने आई थी। शामली ने जब उससे पूछा कि वो उदास क्यों है, ये सुनकर पेतनी को समझ आया कि उसे कोई देख सकता है और सुन सकता है। ये सब जानकर पेतनी ने शामली को अपनी पूरी कहानी बताई।
और ये कहा कि वो चाहती थी कि कोई याद करे और उस तालाब के पास उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाए। ये जानने के बाद सारे गांव वालों ने एक साथ मिलकर, उसके परिवार ने मिलकर उसका तालाब के पास अंतिम संस्कार कर दिया था और उसके नाम पर एक पूजा भी रख दी थी। और उस गांव से अब बेतनी का आतंक हट चुका था। क्या पता भगवान को यही मंजूर था कि एक शामली बच्ची आए और ये गांव को बचा जाए। अगर शामली नहीं होती तो आज वो गांव बचा नहीं होता। तो गाइस, इस स्टोरी का क्रेडिट जाता है इस बंगाली फोकलोर को। इसी से मैंने ये स्टोरी पिक की थी। तो आज का वीडियो आपको ज़रा सा भी पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। और मिलते हैं ऐसी किसी अनदर हॉरर स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।